संरचनाएं क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना, पुष्प की संरचनाएं, जो पार्ट 1 में हम आपको फिगर से लेकर उसको नामकरण कर पूरा समझा दिए थे डिटेल में। अब उसी चीज़ को आगे की ओर बढ़ेंगे और जो टॉपिक में एक क्वेश्चन बनेगा कि पुष्प जो है मतलब किस प्रकार से बटे होते हैं, कौन कौन क्या होते हैं, फीमेल मेल, और उसमें क्या क्या कौन सा अंग होता है, वो सारी चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है तो बच्चों, तो हम आज चलते हैं एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, पुष्प ठीक है, पुष्प कितने पुष्पपत्रों में बटे होते हैं, या सिंपली रूप से मतलब क्वेश्चन बनता है कि पुष्प कितने भागों में बटे होते हैं। तो पुष्प एक पत्र यानी पत्ती नुमा संरचनाओं में अलग अलग रूप से बटे होते हैं, और उनमें कुछ ऐसे भाग होते हैं जो मेल और फीमेल कहलाते हैं, कुछ पंखुड़ियाँ यानी पत्ती के रूप में संरचनाएं के रूप में बने होते हैं। तो कौन से ऐसे संरचना है जो मेल फीमेल कहलाते हैं, कौन से संरचना है जो इनडायरेक्टली रूप से यानी कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लेते हैं रिप्रोडक्शन क्रिया करने में। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे, क्वेश्चन है कि पुष्प कितने पुष्प पत्रों में बटे होते हैं। तो पुष्प जो है चार प्रमुख पुष्प पत्रों में बटे होते हैं, वो हम आज अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे इसका आंसर होगा सबसे छोटा रूप में कि पुष्प जो है, पुष्प 4 पुष्प पत्रों में बटे होते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखेंगे हम, सबसे बाहरी रूप से चलते हैं, सबसे बाहर से, उसके बाद अंदर डीपली चलेंगे। तो बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, वो सेकंड लेसन से चले हम लोग। फर्स्ट लेसन लैंगिक अलैंगिक है, वो हम आपको पढ़ा क्लास में भी, मतलब ऑफलाइन मतलब क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। और ये सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक क्या है, पार्ट 2 है, यानी टॉपिक वही है, मतलब पार्ट 2 है, मतलब वीडियो आपका दूसरा ये अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूरी जानकारी लेंगे। चलिए, ये आ गया पुमंग, लास्ट है आपका जयांग। क्या है, जयांग। ये सारी चीज़ को हम बाइलिंगुअल चलेंगे, हम सारी चीज़ को इंग्लिश लिखते चले जाएंगे। गाइनोशियम। देखिए, हम आपके लिए थोड़ा मेहनत करता हूँ ताकि आपको भी क्या हो, पढ़ने में आसानी हो। इंड्रोशियम। देखिए, जब तक आप बायो में फिगर नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप थ्योरी लिखने से, रटने से कोई फ़ायदा नहीं। इसका हो जाएगा आपको कोरेला, और इसका हो जाएगा कैलिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ को देखते चलेंगे। आप एक बार थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, पुष्प कितने पुष्पपत्रों में बटे होते हैं। पुष्प 4 पुष्पपत्रों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरेला, पुमंग, एंड्रोसियम, जयांग, गायनोशियम, है ना। ये 4 जो होते हैं मेनली रूप से पुष्प में क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन क्रिया करने के लिए वो भाग लेते हैं। और जो क्या है, इनमें जो 4 है, चारों में कुछ ऐसे हैं जो मुख्य रूप से मेल और फीमेल है, और कुछ जो है इनमें मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, यानी कि सहायक पुष्प पत्रों में होते हैं। ठीक है, तो कौन क्या है भाई, हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो दोनों आपको फर्स्ट रूप से दिए हैं, है ना, ये आपका सहायक
सहायक क्या है, सहायक पुष्प पत्र है। ठीक है, और ये जो दोनों दिए हैं आपको, है ना, मेन रूप से अगर पहला देखा जाए तो ये पहला देखिए, ये पहला हो गया मेल, ये फीमेल, है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, पुष्प का जनन अंग, पुष्प का जनन अंग। ये देखिए, ये सिर्फ भाग ले सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और ये क्या है, मुख्य रूप से ये क्या बोल सकते हैं, मुख्य पुष्प का जनन अंग कहलाते हैं। ये पहला क्या हो गया, ये पहला आपका हो गया मेल यानी कि नर भाग, और दूसरा क्या है, मादा भाग, है ना। इस चीज़ को देख लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से कि पुष्प जो होते हैं 4 पुष्प पत्रों में बटे होते हैं। पहला जो है कैलिक्स, और दूसरा कोरेला, तीसरा एंड्रोशियम, और चौथा गैनोशियम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है सहायक पुष्प पत्रों में क्या होते हैं, सहायक पुष्प पत्रों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो पुमंग और जयांग है जो पुष्प के मेल एंड फीमेल्स रूप अंग के ऑर्गन्स के रूप में क्या होते हैं, इनमें पुष्प में, पौधे के पुष्प में उपस्थित होते हैं। यानी पुष्प यानी मुख्य पुष्प का क्या हो गया, मुख्य जो है पुष्प का जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे, यानी कि एक एक चीज़ को हम डिटेल करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको देख लीजिए, शॉर्टेशन गया तो लिख लीजिए, है ना, हम आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ को देखेंगे। हम यहीं पे थोड़ा सा इसको देख क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हम यहीं पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है ना। बाह्यदल पुंज क्या है, बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज यानी कहने का मतलब है पुष्प में, हम अगले वीडियो में, मेरा अगले वीडियो में जो देखिएगा आपको पुष्प का उसमें संरचनाएं हैं, वो किस तरह से कहाँ पर क्या बाह्यदल है, और किस जगह पे दलपुंज है, किस जगह पे जयांग, और किस जगह पे पुमंग है। ठीक ना। तो बाह्यदल पुंज कहा जाए कि पुष्प के वाह मतलब बाहर, यानी पुष्प के बाहरी रूप से, है ना, पत्ती नुमा संरचना में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इसको बोल सकते हैं कि पुष्प की सबसे बाहरी, है ना, पुष्प की सबसे बाहरी पत्तीनुमा या हरी पत्तीनुमा संरचना में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो क्या करेगा, जो पुष्प के कली अवस्था में, पुष्प के कली अवस्था में सपोर्ट, सुरक्षा, है ना, देने का कार्य करता है, तथा ये कली अवस्था में होने के कारण क्या होते हैं, ये जो पुष्प जो कली अवस्था होने के कारण ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है, सपोर्ट करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन को एकत्रित करके उन जो कली अवस्था में जो फूल है उसको भोजन प्रदान करने का काम करता है। कौन, बाह्यदल पुंज। तो देखिए फूल के नीचे ऐसे देखिएगा, फूल के नीचे ऐसे ऊपर भी थोड़ा रहेगा और नीचे भी ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे मतलब नीचे टाइप ऐसे लटका हुआ रहेगा, ऐसे ऊपर रहेगा और नीचे भी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हल्का गिरा रहेगा ऐसे चारों बगल से। तो वो हरी पत्तीनुमा संरचना जो होती है वो बाह्यदल पुंज कहलाती है, कैलिक्स कहलाती है। लेकिन देखिए पुंज, पुंज कैसे, प्रकाश पुंज बोलते हैं, प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। उसी प्रकार से इसको हम देखेंगे कि बाह्यदल पुंज यानी कि बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज यानी कि बाह्यदल पुंज में कुछ ऐसे बाह्यदल हैं जो एक समूह, ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, तो उसको कहते हैं ऐसे। देखिए जब इसको पढ़ा जाए बाह्य दल, ठीक है, और दल, बाह्य दल बोले तो उसका एक इकाई है, यानी बाह्य दल पुंज का एक इकाई को बाह्य दल कहेंगे, जिसका नाम होगा सीपेल। क्या बोलते हैं उसको, सीपेल, है ना। बाह्य दल, सिर्फ बाह्य दल पूछे तो आपको, है ना, सीपेल बोलना है, ठीक है। लेकिन दल बोले तो आपको बोला है पेटल। क्या बोलना है, पेटल, है ना। यानी कि सिर्फ दल बोले तो पेटल, बाह्य दल बोले तो सेपल, है ना। तो याद रखना है कि इसका बाह्य दल पुंज का इकाई क्या कहलाती है, बाह्य दल, है ना। बाह्य दल पुंज का इकाई बाह्य दल, और दल पुंज का इकाई दल, यानी कि सेपल एंड पेटल्स बोल सकते हैं, दोनों का इकाई। लेकिन इसका इकाई अगर पूछे, यानी कि ये क्या है भाई, तो पहले समझ लीजिए कि बाह्यदल पुंज कौन से है, तो पुष्प की सबसे बाह्य संरचना में हरी पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, यानी बाह्य उनकी संरचनाएं होती है, उनमें बाहर से क्या होती है, हरी पत्तीनुमा गोल, यानी चारों बगल से क्या होती है, चारों तरफ से लगी होती है, उसको बाह्यदल पुंज कहते हैं, है ना। आप उसका कार्य बता दिए।
कि क्या करता है, प्रकाशन संश्लेषण क्रिया करके जब फूल यानी कली अवस्था में हो, फूल के छोटा हो तो पूरे क्या करेगा, बाह्य दल पुंज उसको ढक लेगा। गुलाब का फूल देखें ना, जब छोटी अवस्था में जब खिल मतलब फूल जब मतलब बन ही होता है, मतलब फूल जब छोटी अवस्था में होती है तो पूरा हरा पत्ती उस पर ढका हुआ रहता है। तो वो क्या करता है कि उस अवस्था में उस फूल को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है कभी, है ना। तो आगे अब आगे चलेंगे दलपुंज, है ना। तो जस्ट इसके ऊपर यानी कि ऐसे बाह्य दल हरी पत्तीनुमा और उसके ऊपर एक और पत्तीनुमा जिसको बोलते हैं रंगीन भाग होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन भाग, पंखुड़ियाँ बोलते हैं उसको। और वे सारी जो पंखुड़ियाँ होती है वो एक ग्रुप बनाती है, उसी को कहते हैं क्या, दल पुंज, है ना। और उसका एक इकाई को दल बोला जाता है, पेटल। ठीक है, जो हम लोग ऐसे गुलाब का हो या किसी भी चीज़ का फूल हो तो उसको हम एक एक करके उखाड़ के ऐसे करके ना किसी पे छीड़ देते हैं, तो फिर ऐसे फेंक देते हैं, मतलब छीड़ निकाल के उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो एक जो ऐसे करके निकाले ना वो क्या हो गया, दल, यानी पंखुड़ियाँ कहलाती है, जो क्या होती है, रंगीन होती है। तो कह सकते हैं कि पुष्प की दूसरी, है ना, पुष्प की क्या है, दूसरी बाह्य पुष्प पत्र के रूप में जो रंगीन भाग में क्या होती है, एक चारों तरफ से समूह में पाई जाती है, उसे हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल नहीं, दल पुंज कहते हैं। जो क्या करती है, ये कीटों एवं जंतुओं को आकर्षक होते हैं, कीटों एवं जंतुओं को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जो क्या करते हैं, परागन क्रिया में मदद करता है। इसका मुख्य कार्य हो गया, क्या हो गया, कि परागन क्रिया में ये किस कीटों को और जंतुओं को आकर्षित करते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होते हैं, पुष्प के परागन क्रिया भी संपन्न हो जाती है। तो हम आगे परागन क्रिया पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका तीसरा है आपका पुमंग। पुमंग यानी कि पुष्प के वह भाग, पुष्प का देखिए हम आपको इंडिकेट कर दें, पुष्प का कौन सा भाग है, नर भाग है, मेल भाग है। तो पुष्प का है ना, यह भाग क्या होते हैं, नर भाग कहलाता है। पुष्प का क्या कहलाता है, नर भाग कहलाता है। जो क्या होती हैं, पुष्प में उपस्थित होते हैं, जो पुष्प में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये क्या करती है कि मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक का निर्माण करते हैं। पुष्प में नर भाग क्या कर, नर युग्मक का निर्माण करेगा, सिंपली रूप से, है ना। जो हम इसके संरचनाओं को किस तरह से होता है इसको हम अलग तरीका से भी बताएंगे, जब इसको है ना एक एक करके हम समझाएंगे, तो आपको पूरा फुल फिगर से किस प्रकार से पुमंग होते हैं उसको पूरा फिगर में आपको बताएंगे, यानी कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बायो जब तक आप फिगर को डिटेल्स रूप में है ना टीचर के द्वारा या तो किसी के द्वारा जब तक नहीं समझ पाएंगे तो आपको कुछ समझ में, थ्योरी क्या है, थ्योरी लिख के ऐसे बैठ जाना, कुछ है ना रट्टा मार के उसको रट लेना। लेकिन जो फिगर के द्वारा समझ लीजिए, आपको रट्टा नहीं, यहाँ दिमाग में उस चीज़ को सेव हो जाएगा, तो अपने से किसी भी चीज़ को थ्योरी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पुमंग हो गया, मतलब कि यह पुष्प में किस पत्र में पाए जाते हैं, मेल पुष्प पत्र में, यानी मेल अंग के रूप में उपस्थित होते हैं, जो या पुष्प यानी कि मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, यह पुष्प के मादा जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में, मादा जनन अंग, यानी मादा जनन पुष्प पत्र के रूप में भी पाए जाते हैं, जो क्या करता है, फीमेल्स गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को सारे को हम एक एक करके डिटेल्स चलेंगे। आप देखिए डिफिनेशन इसी तरह से लिखते जाइएगा, पुश करके या बार बार उसको रिव्यू करके पूरा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने तरह से देखिए, एक जो डिफिनेशन बनाने का तरीका है, एक अपने से भी भाषा बनाइए, किस तरह से कि हम भी सिर्फ उस पॉइंट को बोलेंगे, पॉइंट को आपको नोट करना है, किस तरह से उसको भाषा बनाना है, उसको जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं, एक एक करके इसको जानेंगे। यहाँ तो ये समझ ली ना, ये दो अंग क्या है, सहायक पुष्प पत्र होते हैं, जो हाँ यहाँ पर इंडिकेट भी कर लीजिएगा, क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली रूप से सपोर्ट करेगा। ये दोनों क्या होता है, डायरेक्ट रूप से सपोर्ट करते हैं, मतलब ये प्रत्यक्ष है, मतलब ये इसका रहना ही एकदम आवश्यक है। दोनों रहेंगे तभी कुछ हो सकते हैं, नहीं तो ये दोनों सपोर्ट, ये दोनों को भी रहना आवश्यक है, लेकिन मेनली रूप से ये दोनों क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन यानी जनन क्रिया में भाग लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो चलेंगे हम एक एक चीज़ को हम समझेंगे, है ना। छोटा सा आज एक टॉपिक को वीडियो पे अपलोड, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है जो उसको एक तरह से बनाएंगे। चलिए मिटा देते हैं। देखिए डिफिनेशन आपको हम लिखवा दिए। ठीक है, कि जो पुष्प पत्र होते हैं क्या होते हैं, पुष्प पत्र चार होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग। तो
डेफिनेशन ये दोनों का लिख लीजिएगा कि पुष्प के सबसे बाहरी, है ना, पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र जो होते हैं वो हरी पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, जो कली अवस्था में पुष्प को क्या करता है, हेल्प करेगा। तो देखिए ये दोनों आप हम डिफिनेशन बोल दिए, नोट कर लीजिएगा, ये सिंपल है। अब हम चलते हैं मेल फीमेल पे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मेल और फीमेल जनन अंग है, जो ज़्यादातर है ना ये पूछता है, संरचना दिखाकर उसको दिखाना है। तो चलिए सबसे पहला हम थर्ड चलते हैं, कौन सा था। देखिए जो भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ये चीज़ हम लोग को समझ में नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है लिखने में तो उसको माफ़ कीजिएगा ना, अगली बार हम सुधारेंगे। आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। तो इस चीज़ को देखिए हम डिटेल्स करेंगे, ठीक है। हम पुमंग पढ़ रहे हैं। पुमंग क्या है, तो यह जो है, यह पुष्प का नर जनन अंग के रूप में पाया जाता है, जो नर युग्मक निर्माण करता है ना। क्या करेगा, ये नर युग्मक का निर्माण करता है। तो इसकी संरचना थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। देखिए इसकी इकाई को क्या कहता है, इसमें नोट्स भी कर सकते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पूरा इसको कर लीजिए यहाँ से। इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है, पुंकेसर कहा जाता है। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा पुमंग का स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। अरे चलो यार बन जाओ। चलिए छोटा मोटा बना देते हैं। ये हो गया आपका ब्रिंथ हो गया। क्या हो गया, ब्रिंथ हो गया। चलिए इसी चीज को हम देखेंगे। देखिए अगर आगे देखा जाए तो पुमंग भी क्या होते हैं, 3 भागों में बटे होते हैं। यानी कि जो पुष्प के पुष्प पत्र पुमंग होते हैं उनके भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। आपको यहाँ इंडिकेट कर दें, फिगर छोटा सा बना दी है ना। ये क्या होता है, मेल भाग है। क्या भाग, नर भाग है। तो ये देखिए इसका जो फर्स्ट भाग है, फर्स्ट क्या कहलाएंगे, इसमें पराग कोश कहलाएगा। एंथर,
ये क्या कहलाएंगे? योजी कहलाएंगे। कनेक्टिव, क्या कहलाएंगे? कनेक्टिव। ये क्या कहलाएंगे? पू तंतु, फिलामेंट, क्या कहलाएंगे? फिलामेंट कहलाएंगे। अब देखिए, ये जो पुमंग है, इनके भी क्या है? 3 भाग हैं, यानी कि मेल और फीमेल। थोड़ा आपको डीपली जाएगा, इस चीज़ को हल्के में मतलब समझते जाना। देखिए ज़्यादा दिमाग पे भी जोड़ देना नहीं है, ये थोड़ा सा हल्के हल्के चलते हैं। देखिए आपको जब फिगर बता दिए तो फिगर से यहीं से पता चल गया कि पुमंग में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एकदम सिंपली रूप से, कोई भी रट्टा चीज़ नहीं, वो दिखते ही आपको याद हो जाएगा। 3 पार्ट्स है इसका, है ना। और तीनों का क्या नाम है? परागकोश, एंथर, योजी, है ना, कनेक्टिव, पूतंतु, फिलामेंट्स, है ना। परागकोश एक ऐसी संरचना है जो योजीस के ऊपर, यानी बोल सकते पूतंतु के शीर्ष पर, योजी क्या हो, उसको जोड़े हुए हैं। तो पूतंतु के ऊपर शीर्ष पर एक फूली हुई संरचना में क्या होती है? फूली हुई थैली संरचना में क्या होती है? उपस्थित होती है, जिनमें पराग कण पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण का निर्माण होता है ना। बरसते पाए नहीं जाते हैं, वो क्या होते हैं? बाद में निर्माण होते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं पराग कण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो देखिए, परागकोश क्या होते हैं ना, कि परागकोश एक थैलीनुमा संरचना है, जिनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कण, है ना। उनमें परिपक्वता आने पर जो प्रवस्था आती है उनमें, उसके बाद उनमें क्या होती है? पराग कण बनते हैं, जो मेल गैमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परागकोश कहलाते हैं, उसका है ना इंग्लिश नेम हो गया एंथर। योजी, योजी एक प्रकार के ऐसी भाग है, संरचनाएं हैं जो क्या करता है कि पूतंतु और परागकोश नहीं, पूतंतु और परागकोश ही नहीं बल्कि और भी, है ना। यानी ये दोनों को नहीं बसरते, ये दोनों तो खुद है ना जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अंदर में भी इसका भाग क्या हुआ है? योजी जो है परागकोश के पालियों को भी जोड़े हुए हैं। किसका जोड़े हुए हैं? परागकोश के पालियों को भी जोड़े हुए हैं, है ना। यानी कह सकते हैं कि परागकोश क्या है? 2 पाली में बटे होते हैं। ऐसे आपको दिखने पे बट रहा है ना, परागकोश कैसी पाली में बटी होती है? 2 पाली में बटी होती है। जब इसको अगर देखा जाए ना कि कैसी संरचना है, यानी कि इसको अगर काट के देखा जाए तो इनकी जो संरचनाएं हैं चतुष्फलकीय हो जाते हैं। क्या होते हैं? यानी 4 कोष्टक पाए जाते हैं, यानी 4 कोने होते हैं। इनको आप